नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हमने 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें आप इन 30 दिनों में, इन 30 दिनों में 30 वीडियोज के थ्रू कैसे आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश स्पीकिंग में कैसे सुधार कर सकते हैं, वन बाय वन स्टेप के द्वारा हम जानेंगे। ठीक है, तो आज है आपका दूसरा दिन और दूसरी वीडियो। वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश स्पीकिंग चैलेंज। आई होप यू आर रेडी टू डाइव डीपर इनटू अवर लैंग्वेज जर्नी। और हमें पूरी आशा है कि आप इस जो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की जो जर्नी है, इसमें आप बहुत ही अच्छे से इंक्लूड रहेंगे। और हम गारंटी देते हैं इन 30 डेज के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम इंग्लिश स्पीकिंग में तो नहीं ही आने वाली है। इन अवर लास्ट लेसन, हमने अपने पिछले लेसन में, पिछली वीडियो में वी लर्न बेसिक ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन। हमने बहुत ही बेसिक ग्रीटिंग्स, है ना, किस प्रकार से आप हेलो, हाय, इंट्रोडक्शन, इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन वोकेबुलरी रिलेटेड टू डेली एक्टिविटीज। आज हम फोकस करेंगे वोकेबुलरी पे कि किस प्रकार से आप वोकेबुलरी का यूज करके अपनी जो डेली एक्टिविटीज की जो वोकेबुलरी है उनका यूज करके कैसे आप इंग्लिश स्पीकिंग में सुधार ला सकते हैं। देन लेट्स स्टार्ट। इसेंशियल वोकेबुलरी फॉर डेली एक्टिविटीज, है ना। टुडे वी आर गोइंग टू फोकस ऑन वोकेबुलरी रिलेटेड टू डेली एक्टिविटीज, है ना। आज हम इस वीडियो में फोकस इसी बात पे करेंगे कि आप जो डेली एक्टिविटीज हैं, दिनचर्या है, उसमें आप जो भी वोकेबुलरी का यूज करते हैं हम उस पर आज फोकस करेंगे। देन लर्निंग डेली रूटीन वोकेबुलरी, यानी लर्निंग डेली रूटीन वोकेबुलरी। टुडे वी विल लर्न वोकेबुलरी वर्ड्स रिलेटेड टू डेली एक्टिविटीज, यानी जो आप डेली रूटीन में वोकेबुलरी यूज करते हो, वोकेबुलरी से सेंस आप क्या लगा रहे हैं। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल की हम बात करें, डेली रूटीन में आप वोकेबुलरी का यूज करते हो, जैसे नॉर्मल आप बोलें टेक ए बाथ, है ना। टेक ए बाथ इज ए लर्निंग डेली रूटीन वोकेबुलरी। आप लगभग रोज नहाते हो। हाँ, सर्दियों में अगर आप लोग स्किप कर दें वो बात अलग है। देन हैव ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेकफास्ट का ग्रहण करना, ब्रेकफास्ट लेना, हैव ब्रेकफास्ट। कुक डिनर, है ना, कुक डिनर। डू होमवर्क, है ना। हम अभी पूरे टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक पार्टिकुलरली जो आप डेली बेसिस की आप वोकैबुलरी हैं उनकी बात कर रहे हैं। हम इनकी सहायता से भी टेंस भी बनाएंगे पूरा, है ना। कुक डिनर, डू होमवर्क, गो टू बेड, गो टू बेड, है ना, कि सोने के लिए बोलते हो ना, गो टू बेड। गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। लंच, है ना, हैव लंच। सेट द अलार्म, है ना, पुट ऑफ द अलार्म, ऑन द अलार्म। रीड बुक, है ना, ब्रश योर टीथ, वेकअप। ये सब आप लिखते रहिएगा डायरी में। डायरी में आप जो भी आप नोट्स बनाए, इसमें आपके जो डेली रूटीन वोकैबुलरी है, इसकी हेल्प से हम पूरे पूरे सेंटेंस बनाएंगे, टेंस बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। और यही आपकी जो स्पीकिंग होगा इसमें काफ़ी ये प्लस पॉइंट होगा। कपड़े पहनना, जब आप स्कूल जाते हो तो यूनिफॉर्म पहनते हो ना, गेट ड्रेस्ड, है ना। अराइव होम, कॉल, कैमरा, है ना, एक्सरसाइज। दीज आर द डेली रूटीन वोकैबुलरी, यानी वन बाय वन आप इसके थ्रू अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, है ना। जैसे हमने बोला टेक ए बाथ, फर्स्ट वोकैबुलरी आई से टेक ए बाथ। तो टेक ए बाथ मीन्स आप जैसे नहा के आए हो तो आपको बताना है कि आई हैव टेकन ए बाथ, कि मैंने स्नान कर लिया है ना। यानी इस तरह से आप इंग्लिश वोकैबुलरी को यूज करके इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा फंडा है ना। और यही जो डेली रूटीन वोकैबुलरी है, जो आप हर दिन, हर रोज हिंदी में तो यूज करते हो, बट जब आप उसका इंग्लिश में यूज करने लगते हो तो ये काफ़ी ही हेल्पफुल हो जाती हैं, है ना। इसी प्रकार से ये चीज़ें चलती रहती हैं और कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट लाती रहती हैं, है ना।
अब जैसे कि अगर इसमें बात करें तो झाड़ू लगाना और पोछा लगाना। झाड़ू लगाने की जब बात करते हो तो स्वीप और पोछा लगाने की मॉप। ठीक है, तो कभी कभी क्या करते हो आप लोग घर में अगर हो तो कहते हो ला मम्मी अच्छा आप थक गए हो, ला हम झाड़ू और पोछा करते हैं। तो कैसे आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे? लेट मी स्वीप एंड मॉप द फ्लोर। लेट मी स्वीप एंड मॉप द फ्लोर, है ना। या आप जैसे बताएं, जैसे कहते हैं आपके घर में लोग बोलते रहते हैं कि हम जब तक भैया झाड़ू पोछा नहीं कर लेते तब तक नहीं नहाते हैं। तो आई नेवर टेक ए शॉवर, आई नेवर टेक ए शॉवर या आई नेवर टेक ए बाथ विदाउट स्वीपिंग और मॉपिंग द फ्लोर। ठीक है, या जैसे आप हॉस्पिटल में पहुंचे, है ना, मतलब एक ही वोकेबुलरी से आप कितने सेंटेंस बना रहे हैं। हॉस्पिटल में पहुंचे कहते भाई हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही साफ सुथरा है, तो क्या बोलोगे आप? स्वीपिंग एंड मॉपिंग, यानी झाड़ू लगाना और उसमें पोछा लगाना। स्वीपिंग एंड मॉपिंग द फ्लोर एवरी डे इज मैंडेटरी इन एवरी हॉस्पिटल, यानी हर अस्पताल में झाड़ू और पोछा का लगाना हर दिन बहुत ही अनिवार्य है, मैंडेटरी है। यानी इस तरह से आप वोकेबुलरी के थ्रू इंग्लिश स्पीकिंग में सेंटेंसेस बना के बहुत ही अच्छे से आप फ्लुएंटली स्पीक कर सकते हो। ओके, वन मोर थिंग, व्हेन यू यूज any vocabulary in context, you have to pronouncing each word correctly। मतलब अगर आप कोई भी वाक्य बोल रहे हैं तो उसके प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ही ध्यान रखना है। प्रोनाउंसिएशन जो आप प्रोनाउंसिएट करते हो किसी भी चीज़ का, वर्ड का, वो हमने आपको पहली वीडियो में बताया था, अगर ना देखी हो तो उसको देख लीजिए जाके। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट करना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है इंग्लिश स्पीकिंग में। ओके, हमने आपको बताया अभी तक कि किस प्रकार से हम वोकैबुलरी का यूज करते हैं। वेक अप, ब्रश योर टीथ, ईट ब्रेकफास्ट, गो टू वर्क और स्कूल। अब इसका कॉन्टेक्स्ट में कैसे यूज कर सकते हैं इसका देखते हैं। नाउ यूजिंग वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट, यानी वोकैबुलरी का आप कॉन्टेक्स्ट में किस प्रकार यूज कर सकते हो। जैसे अभी हमने आपको बताया कि हॉस्पिटल में मॉपिंग और स्वीपिंग का काम अगर डेली हो रहा है, मतलब डेली होना चाहिए, वो बहुत ही मैंडेटरी है। इसी प्रकार से आपका वेकअप, तो वेकअप के लिए यूज कर सकते हो आई वेकअप एट 6 o'clock। आई वेकअप एट 6 o'clock। आई टर्न ऑफ माई अलार्म। ओके, आई गेट अप, ये आपका क्या है? डेली रूटीन। डेली रूटीन यानी आप वोकैबुलरी का यूज करके डेली रूटीन में किस प्रकार से यूज कर पा रहे हो, ये आपका जो है वो प्लस पॉइंट होता जाता है ना। तो अब हम शुरू करते हैं कि कैसे हम अपने ऑन सेंटेंस, कि हाउ टू वी क्रिएट अवर ऑन सेंटेंस यूजिंग द न्यू वोकैबुलरी, यानी हम नए नए वोकैबुलरी से कैसे अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं, है ना। अभी हम आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं, फिर आप अपनी वोकैबुलरी से नए नए सेंटेंसेस बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और हम आपको गाइड करने और आपका फीडबैक देने के लिए आपके साथ हैं। जैसे वेकअप, तो वेकअप के लिए आप बना सकते हो कि आई वेकअप एट 6 o'clock, है ना। गेट आउट ऑफ बेड, है ना, तो आई गेट आउट ऑफ बेड अराउंड 6:30, यानी हम लगभग 6:30 बजे अपने बेड से उठ जाते हैं। ओके, देन एक्सरसाइज, हालांकि करते तो नहीं हो आप, तो एक्सरसाइज के लिए क्या कर सकते हो? आई डू सम लाइट एक्सरसाइज, है ना, यानी हम बहुत ही छोटा मोटा थोड़ा सा एक्सरसाइज व्यायाम कर लेते हैं। फिर फोन चलाना, कंप्यूटर चलाना, आई ऑपरेट माई फोन। फोन चलाने या कंप्यूटर चलाने को क्या बोलते हैं? ऑपरेट। ओके, कार वगैरह चलाने को बोलते हैं ड्राइव, और बाइक चलाने को बोलते हैं राइड। तो आई ऑपरेट माई फोन और कंप्यूटर, ठीक है। फिर हाथ धुलते हो आप, आई वॉश माई हैंड्स, आई टेक ए शॉवर या आई हैव ए शॉवर, आई हैव टेकन ए बाथ, यानी आपने नहाने के लिए 3-4 वोकैबुलरी से आप नहाने के लिए बता सकते हो। आई टेक शॉवर, आई हैव ए शॉवर, आई हैव टेकन ए बाथ, यानी इन सब का यूज आप कर सकते हो। फिर आप क्या करते हो? अपने बालों को सुखाते हो, आई ड्राई माई हेयर,
है ना, थोड़ा बहुत मेकअप वगैरह, क्रीम पाउडर वगैरह लगाया, तो आई पुट ऑन माई मेकअप, आई पुट ऑन माई मेकअप। ओके, फिर आई कॉम्ब माई हेयर, आपने अपने बाल को कंघे से सही किए, आई कॉम्ब माई हेयर। फिर आपने कपड़े पहने, आई गेट ड्रेस्ड, आई पुट ऑन माई क्लॉथेज, है ना, आप दोनों कर सकते हो, आई गेट ड्रेस्ड, आई पुट ऑन माई क्लॉथेज। ओके, फिर आप जीने से चढ़ो या जीने से उतरो, तो आई गो डाउन स्टेयर्स, यानी हम जीने से फिर उतरे, आई गो अप स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स के लिए उतरना होता है, अप स्टेयर्स के लिए चढ़ना होता है। फिर कहते हो भूख लगी भाई, आई गो टू किचन। ठीक है, फिर आपने क्या किया, चाय रखी थी एक जग में, केटल बोलते हैं उसको, आई पुट द केटल ऑन फॉर टी और कॉफी। ओके, इस तरह से आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने क्या किया कि थोड़ा म्यूजिक सुन लिया जाए रेडियो पे, है ना, तो आई टर्न ऑन द रेडियो, है ना, आई टर्न ऑन द टीवी, कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, फिर यू हैव टेकन योर ब्रेकफास्ट या आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, इस तरह से आप आई हैव ईट माई ब्रेकफास्ट, है ना, इस तरह से आप कर सकते हो। आई ईट माई ब्रेकफास्ट, आई हैव ब्रेकफास्ट, आई हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, ये सब चीज़ें आप यूज कर सकते हो। फिर क्या किया, मम्मी ने लंच बनाया, है ना, तो माई मदर प्रिपेयर माई लंच। ओके, जूते पहनने के लिए क्या होगा, आई पुट ऑन माई शूज, आई पुट ऑन माई शूज। इसका दूसरा तरीका आप बोल सकते हो, आई पुट माई शूज ऑन। ओके, जैकेट पहना, आई पुट ऑन माई जैकेट, यानी आपने क्या निष्कर्ष निकाला, पुट ऑन, जैकेट पहनो, शूज पहनो, कुछ भी पहनो, पुट ऑन, आई पुट ऑन माई जैकेट, आई पुट ऑन माई शूज। ओके, दिस वे। आप स्कूल गए, आई गो टू स्कूल, है ना। फिर आप काम पे गए अगर, तो आई गो टू वर्क, आई गो टू स्कूल, है ना, आई गो टू मार्केट, ये सब चीज़ें आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, आप फिर अपना होमवर्क करना स्टार्ट किए, तो आई स्टार्ट वर्क अराउंड 8:45, यानी हम लगभग 8:45 तरफ अपना वर्क करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, यानी दिस वे आप पूरा का पूरा वोकेबुलरी से पूरे कॉन्टेक्स्ट और फिर इसके साथ पूरा अपना पूरा पैराग्राफ, है ना, यानी आप डेली रूटीन भी लिख सकते हो, है ना, अभी आते हैं डेली रूटीन पे। ठीक है, फिर आपने क्या किया, घर में खेले आप, तो आई प्ले विद माई सन, है ना, सन कहाँ से, आई प्ले विद माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई प्ले विद माई कजिन्स, आई प्ले विद माई पेट्स। घर में अगर आपके कोई पालतू जानवर है, तो आई प्ले विद माई पेट, आई प्ले विद माई कजिन, है ना, आई प्ले विद माई पेरेंट्स, है ना, आई प्ले चेस, आई प्ले लूडो। ठीक है, फिर होमवर्क किया, आई डू माई होमवर्क, अपने दोस्त को, फैमिली में फ्रेंड्स को कॉल किया, आई कॉल माई फ्रेंड्स, आई कॉल माई फैमिली। ठीक है, इस तरह से आप ये सब, फिर किताब भी पढ़ने का मन हुआ, आई रीड ए बुक, फिर जिम भी गए, आई गो टू जिम, आई गो टू द जिम, है ना, या बैंक गए, आई गो टू द बैंक। फिर आपने स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस की, तो आई प्रैक्टिस इंग्लिश या आई स्टडी इंग्लिश। ठीक है, इस तरह से आप हर एक चीज बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो अब हम क्या, आप लोग अपना जो डेली रूटीन है, उस डेली रूटीन को आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जैसे इन द कमेंट सेक्शन शेयर योर डेली रूटीन यूजिंग द वोकेबुलरी वी हैव लर्न टुडे, आई विल बी हेयर टू प्रोवाइड फीडबैक एंड कमेंट्स, है ना। यानी आपने जो वोकेबुलरी अभी तक लर्न की है, उसके आप बेसिस पर आप अपना जो डेली रूटीन है उसको आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। जैसे कि आपको कुछ हिंट्स दे देते हैं, तो आई वेकअप एट 6 o'clock, आई टर्न ऑफ माई अलार्म, यानी 6 बजे आप जगे, फिर आपने अपना अलार्म बंद किया। आई गेट अप एट अराउंड 6:30, यानी 6 बजे जगे, फिर 6:30 पे आपने बेड छोड़ा। आई गेट आउट ऑफ बेड अराउंड 6:30, आई ओपन बैक द कर्टेन्स, आपने तुरंत क्या किया, पर्दे हटाए जिससे धूप आए। ओके, आई ओपन द विंडोज, यानी जो आपने रात में विंडो खिड़की बंद करके लेटे थे उसको आपने ओपन किया। ठीक है, देन आई मेक माई बेड, यानी आप जब उठे थे तो उसके बाद बिस्तर अपना सही किया। ओके, आई स्ट्रेच या आई डू सम स्ट्रेचिंग,
यानी जब आप उठते हो ना तो हल्का सा इधर उधर स्ट्रेच करते हो, पैर इधर करना, मतलब नॉर्मल एक्सरसाइज है ना। फिर आई मेडिटेट, यानी आपने थोड़ा बहुत योगा वगैरह किया। आई डू सम लाइट एक्सरसाइज, हल्की एक्सरसाइज वगैरह कर लिया आपने, ठीक है। आई चेक माई फोन, ईमेल, मैसेजेस, फिर आपने अपने फ़ोन में ईमेल मैसेज वगैरह चेक किए। आई गो टू बाथरूम, आप बाथरूम में गए। आई वॉश माई फेस, ठीक है। आई वॉश माई हैंड्स, आई टेक शॉवर या आई हैव ए शॉवर। इस तरह से आप देखिए, आप सुबह उठे, आपने सब जो काम करते हो आप उसको आप एज ए वोकेबुलरी में आप बता रहे हो। आई ड्राई माई हेयर, आई पुट ऑन माई मेकअप, आई ब्रश माई टीथ, है ना। आई गेट ड्रेस्ड, आई पुट ऑन माई क्लॉथेज, कुछ भी बता सकते हो आप। आई गो डाउन स्टेयर्स, है ना, या अप स्टेयर्स, यानी अगर आप नीचे हो तो ऊपर गए, ऊपर हो तो नीचे आए जीने से चढ़ के, ठीक है। आई टर्न ऑन द टीवी, आई टेक ब्रेकफास्ट, है ना, आई हैव ब्रेकफास्ट। इस तरह से आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी जो वोकेबुलरी है, वोकेबुलरी के थ्रू से आपने जो डेली रूटीन आप वोकेबुलरी के थ्रू आप जो भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम उसका फीडबैक और आपका जो भी बेहतर से बेहतर जो आप कर सकते हो उसका हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिप्लाई देंगे। और इस तरह से आप जो सेकेंड डे में है आपने पढ़ा है कि वोकेबुलरी से आप कैसे कॉन्टेक्स्ट यूज कर सकते हो। इंटरैक्टिव प्रैक्टिस, इट्स टाइम फॉर सम इंटरैक्टिव प्रैक्टिस, बट कीप अप द ग्रेट वर्क। आप इसी तरह से अपना जो लगन है वो बनाए रखें। एंड रिमेंबर दैट कंसिस्टेंसी इज की टू लैंग्वेज लर्निंग सक्सेस। अगर आपको लैंग्वेज लर्न करना है, लैंग्वेज सीखना है, तो उसके लिए कंसिस्टेंसी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इफ यू learn how to speak English fluently, then one of the most thing is very important, it is practice, practice, practice। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप इंग्लिश सही से बोलना नहीं सीख सकते हैं, ओके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर इंग्लिश लेसन्स एंड आई विल सी यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले इंग्लिश लेसन्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमने इसमें आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश आदि बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ा के रखे हैं, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं, है ना। और जो इन सब की प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है, आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, ओके। समरी एंड नेक्स्ट स्टेप्स, टुडे वी एक्सपेंडेड आवर वोकेबुलरी with words for daily activities, practice using these words in your daily life to reinforce your learning। आज हमने वोकेबुलरी के थ्रू अपनी डेली एक्टिविटीज के जो वर्ड्स हैं वो सीखा, और इनको आप प्रैक्टिस करते करते अपनी जो लर्निंग को है वो इम्प्रूवमेंट करते रह सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ज्वाइन किया। आई एम प्राउड ऑफ योर डेडिकेशन टू इम्प्रूविंग योर इंग्लिश स्किल्स। हमें आपका डेडिकेशन बहुत अच्छा लगा जो आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बनाए रखे हैं। कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू वोकेबुलरी ऑन योर लैंग्वेज जर्नी, यू आर डूइंग फैंटास्टिक। आप इसी तरह से नए नए शब्दों को ढूंढते रहिए, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके याद करते रहिए, और आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं तीसरी वीडियो में।